पाकिस्तान चूंकि हिंद का हिस्सा हुआ करता था पहले, और यह तकसीम तो सिर्फ 47 में आई है, और उससे पहले पूरा पाकिस्तान हिंद का हिस्सा था, लिहाजा पाकिस्तान की रियासत को तबाह करना गज़वा हिंद। तो अगला इलेक्शन जीतने के लिए मोदी के लिए लाजिम है कि कोई ऐसा बड़ा काम करे कि पूरे भारत में वो ये कह सके कि भारत को इज्जत दिलाने वाला शख्स मोदी है। और जंग का सीजन हमेशा पाकिस्तान इंडिया में आमतौर पे मानसून के बाद शुरू हो जाता है। फॉर्म में वापस आ गए और लगातार नए नए वीडियोस ला रहे हैं, और इस बार उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान गजवाए हिंद झेल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पहले होता था हिंदुस्तान का हिस्सा, इसलिए जो गजवाए हिंद का पहला अटैक पाकिस्तान में होगा। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, घनचक्कर बना दिया है जैद हामिद ने। पाकिस्तान तो ऑलरेडी आपको भी पता है 99% से ज़्यादा लोग यहाँ मुस्लिम हैं, और गजवाए हिंद पाकिस्तान झेल रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि मोदी मानसून के बाद पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने वाला है। तो पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ इलेक्शन जीतने के लिए मोदी के लिए लाजिम है कि कोई ऐसा बड़ा काम करे कि पूरे भारत में वो ये कह सके कि भारत को इज्जत दिलाने वाला शख्स मोदी है। और वो एक इशू, सिर्फ एक इशू है, वो ये कि ये पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई बड़ी जंगी कार्रवाई करके कोई फतह हासिल कर लेते हैं, कोई पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा देते हैं, तो ये अगला इलेक्शन फिर जीत सकेगा। इलेक्शन भारत में मार्च, अप्रैल, मई वगैरह के आसपास अगले साल आने वाले हैं। इसका मतलब है 8-9 महीने रह गए इलेक्शन में तकरीबन। और उन 8-9 महीनों में उनसे पहले भारत को लाजमी पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी जंगी कार्रवाई करनी है। और जंग का सीजन हमेशा पाकिस्तान इंडिया में आमतौर पे मानसून के बाद शुरू हो जाता है। तो वहां पे तमाम जमीन अभी गीली है, सैलाब का पानी खड़ा हुआ है, टैंकों के चलने के लिए जरा मुश्किल है, तो उसे 1-1.5 महीना लगेगा उस जमीन को सूखने में। इसीलिए सितंबर में, हमेशा से 6 सितंबर में इंडिया ने हमला किया था हम पर। तो सितंबर से लेकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने पाकिस्तान को बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी की मजबूरी है ये कि पाकिस्तान के साथ कोई सीरियस जंग करे। और आप दुश्मन की नीयत को देखते हैं, नीयत का इजहार तो वो बार बार कर रहे हैं। अभी राजनाथ ने कहा कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किया था, दोबारा करेंगे, और ये 10 दफा ये लोग सारे कह चुके, और छोटे लोग नहीं कह चुके। डिफेंस मिनिस्टर तो नरेंद्र मोदी, तो आर्मी चीफ, वो सब एक ही बात दोहरा रहे हैं। और सिर्फ बात इंटेंट की नहीं है, उनकी कैपेसिटी क्या है। उन्होंने लाखों की तादाद में अपनी फौज पाकिस्तान की सरहदों के साथ डिप्लॉय की हुई है, असलहा डंप किया हुआ है, तमाम फाइटर एयरक्राफ्ट को फॉरवर्ड एयर बेसिस पर लाकर रखे हुए हैं उन्होंने। पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में, हमारे 75 साल में, इन्होंने स्कर्दू के सामने एयरबॉर्न ब्रिगेड और डिविजन ला के रखे हैं, टैंक वहां ला के लगाए। अरे ये सब कुछ चाइना के खिलाफ तो नहीं कर रहे। कोई बिल्कुल ही कोई अंधा गूंगा बहरा होगा जिसको ये नजर नहीं आ रहा कि भारत किस लिए कर रहा है। अभी इन्होंने थिएटर कमांड्स बनाई है जिसका मकसद है कि बड़ी बड़ी इंडिपेंडेंट जंगें ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लड़ेंगे। यानी एक साउथ में थिएटर कमांड है जो समुंदर और सिंध का इलाका कवर करेगी, एक सेंट्रल है, एक नॉर्दर्न थिएटर कमांड। तो ये सब कुछ जो कि डिप्लॉय कर रहे हैं, जो कमांड्स बनाई जा रही हैं, पूरी दुनिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। $100 अरब का कन्वेंशनल असलहा इन्होंने खरीदा है। वो किस लिए खरीदा है? आज पाकिस्तान में लोग बात करते हैं कि ये दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं, जंग हो ही नहीं सकती, इंडिया क्यों लड़ेगा हमसे। हिंदू बनिया तो कंजूस होता है, वो तो $1 बगैर किसी वजह के खर्च नहीं करता। तो एक $100 अरब का रिवायती असलहा उसने क्यों खरीदा है? उसने कोई एटमी हथियार तो नहीं खरीदे, उसने तो रिवायती असलहा खरीदा है $100 अरब का पिछले 2 सालों में। और मकसद उसका जाहिर है कि उनको इस्तेमाल करना है। उसको पता है कि आइंदा आने वाली जंग रिवायती होगी, वो उसको इस तरह डिप्लॉय करेगा पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान के पास जवाज नहीं हो एटमी हथियार इस्तेमाल करने का। या वो जंग कश्मीर में महदूद रखेगा, जहां पे महदूद जंग होगी, जिसके नतीजे में गिलगित बल्तिस्तान का इलाका अल्लाह न करे हमारे हाथ से निकल जाए, पाकिस्तान के पास फिर भी एटमी हथियार इस्तेमाल करने का जवाज नहीं बनेगा। या भारत पाकिस्तान के अंदर इतनी तेजी से दाखिल हो, जैसे उसने ओल्ड स्टार डॉक्ट्राइन बनाई थी, उसके बाद इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए थे, उसके बाद अब थिएटर कमांड्स बनाई हैं। मकसद ये है कि इतनी तेजी से पाकिस्तान में दाखिल हो कि पाकिस्तान अपने ही शहरों में फिर एटमी हथियार इस्तेमाल न कर सके। पाकिस्तान हमारा अस्करी लिहाज से मजबूत है। अस्करी लिहाज से मजबूत है, और किस लिहाज से? हर मामले में पाकिस्तान इंडिया से आगे है, किसी भी सतह पे पाकिस्तान इंडिया से कमज़ोर नहीं है। नहीं, हम तो जो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, वहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं सर? हाँ जी, बिल्कुल हैं। तो फिर वो हमसे ज़्यादा ईमान वाले नहीं होंगे? बिल्कुल हैं। ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा ईमान वाले होंगे? ज़्यादा हैं, बिल्कुल। तो फिर ज़्यादा ताकतवर तो वही हुआ ना? उधर हमारे मुसलमान हैं, इंडिया तो हमसे फिर भी कहूँगा ताकतवर नहीं।
कौन सी टेक्नोलॉजी। और भाई वो अभी पता है क्या बना रहे हैं, टेस्ला की गाड़ी बना रहे हैं वो, उनके वो बुलेट ट्रेन बन रही है अपनी, उनके एसेट्स पता है कितने, 600 बिलियन डॉलर। आपके कितने हैं, 8 बिलियन डॉलर कौन से हैं जो आप फ़कीर भीख मांग के लेके आए हो। भीख कहाँ से मांगी है, 3 बिलियन डॉलर है सऊदीया का, 2 बिलियन अभी आपको चाइना के काइजियम बैंक ने दिए हैं जो मार्कअप पे दिए हैं। नंबर 3 आपके 2 बिलियन किसके हैं, यूएई के। आपका क्या है, 1 बिलियन ठेका है, हैं? आप किस बात की बातें करते फिरते, आप सिर्फ बातें एक आपको आती हैं। हम आसमान पे जा रहे हैं, झंडा बनाएंगे। ओ भाई झंडा आप ज़रूर बनाएं, लेकिन डंडा हमें दे दिया आपने। ये रातों रात 20 रुपए का जो डंडा दिया है, ये किस खाते में दिया है हमें? वो जिसका नाम लेके FIR हो जाती है, आप बताएं हमें उसकी हुकूमत काटती थी? कहाँ रोटी तो खा रहे थे, असी मरे तो नहीं हुए सी, तो इतने मार ही देता है डाकू आन के। ये जो कि 2 बिलियन डॉलर आए हैं, वो जो कि फुटबॉल मैच के, वो कहाँ गए, वो किसकी जेब में है? और बाजवा 16 अरब रुपया जो लेके भागा है यहाँ से आखिरी दिनों में, वो किधर गया? कोई हिसाब पूछना, और भाई छोड़ो ये मुल्क, अब ये कोई पता नहीं चलना भी है कि नहीं, ये ऐसे ही इंडिया से हम आ गए और तुम कादे जगे हो भाई। और साथ ही साथ आपने देखा कि TTP के हमले भी शदीद होते जा रहे हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमले भी शदीद हो रहे हैं। भारत ने अपने तमाम पालतू कुत्ते छोड़ दिए हैं। और सूबे सरहद के बारे में मैं खास तौर पर फिक्रमंद और परेशान हूँ, क्योंकि वहां जितनी सियासी जमातें हैं इस वक्त तकरीबन अपने गुस्से में पाकिस्तान मुखालिफ हो चुकी है। यानी वहां पर अवामी नेशनल पार्टी हमेशा से पाकिस्तान दुश्मन जमात रही है। खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पख्तूनिस्तान बनाने वाले, ये पाकिस्तान तोड़ने के लिए इन्हीं की वजह से रेफरेंडम कराना पड़ा था 47 में, क्योंकि ये सरहदी गांधी कहलाते थे। ये हमेशा से ही हिंदू रहे हैं वहां पे। उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान वाली पार्टी, ये हमेशा से फौज को गालियां देते रहे। कांग्रेसी मौलवी हैं सारे ये, इनके अंदर फजलुर रहमान का क्या किरदार है पाकिस्तान के दिफा में? हमेशा पाकिस्तान मजीद कुमार डोवल के साथ बैठकर ये सारी प्लानिंग करता है। सारे दहशतगर्द इन्होंने बनाए हुए, इन्हीं के मसलक के और इन्हीं के जमात से निकले हुए दहशतगर्द है सारे, जो अब वापस काट रहे हैं इनको, जिन पे धमाके किए इन पे। तीसरा वहां PTI थी, वो अब मुकम्मल तौर पे पाक फौज के और पाकिस्तान के मुखालिफ हो चुके हैं। फिर वहां PTM है, मंजूर पश्तीन वाले, वो वैसे ही एक अलग गद्दार ग्रोह है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम और करम फरमाए। अंदर एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया, वो ये कहा है कि असल गज़वा हिंद के मुजाहिद तो ये TTP के खवारिज हैं और ये खुरासान के इलाकों से निकले, और ये पाकिस्तान से जंग इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान चूंकि हिंद का हिस्सा हुआ करता था पहले, और ये तकसीम तो सिर्फ 47 में आई है, और उससे पहले पूरा पाकिस्तान हिंद का हिस्सा था, लिहाजा पाकिस्तान की रियासत को तबाह करना गज़वा हिंद का हिस्सा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे हमने कहा कि इस फितने के बारे में सईदी रसूलुल्लाह ने हमें ये बात बहुत पहले बता दी थी कि ये वो आयतें, वो अहादीस जो कुफार के लिए नाजिल हुई हैं, उनको मुसलमानों के ऊपर नाफिज करके मुसलमानों को कत्ल करेंगे, और एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। अब जो इस वक्त नई भर्ती हो रही है TTP के अंदर, एक नया प्रोपेगेंडा, एक नया बयानिया बनाया जा रहा है, वो ये है कि जी गज़वा हिंद की तैयारी करें। और गज़वा हिंद की तैयारी जाहिर है हर मुसलमान जानता है कि सईदी रसूलुल्लाह ने बड़ी बिशारत दी है गज़वा हिंद के लिए। तो जब गज़वा हिंद की तैयारी करने का कहा तो सारे मुसलमान तैयार हो जाते हैं। फिर इनको कहा जाता है कि असल में चूंकि पाकिस्तान हिंद का हिस्सा है, लिहाजा पहला हमला हमने पाकिस्तान पर करना। तो जैद हामिद टीवी की दुनिया में 2008 के आसपास लॉन्च हुए थे, 8 नहीं 6 के आसपास हो गए थे लॉन्च। 8 में ये फेमस हुए थे जब इन्होंने अजमल कसाब को कुछ बताया था कि ये हिंदू है, फलाना है, ठिकाना है, इस तरीके की बातें की, और बाद में फिर उन्होंने गजवाए हिंद की एक थ्योरी दे के पाकिस्तानियों के दिमाग में घुसेड़ दी, और अब ये गजवाए हिंद की थ्योरी अब पाकिस्तानियों को ही भारी पड़ रही है। मुझे लगता है कि पता नहीं ये पाकिस्तान पे ही अटैक कर रहे हैं। अभी आपको पता हाल फिलहाल में पाकिस्तान में बहुत सारे धमाके हुए हैं, उन धमाकों में बहुत सारे पाकिस्तानियों की जान गई है। तो अब इनका कनेक्शन ज़ैद हामिद जोड़ रहे हैं गजवाए हिंद से। गजवाए हिंद आप जानते हैं, गजवाए हिंद का मतलब है कि हिंदुस्तान को पूरा का पूरा इस्लामिक कंट्री बनाना है, मुस्लिम देश बनाना है। हालांकि ये हर मुसलमान को एक दिन उनके हिसाब से क़यामत के दिन सारे की सारी दुनिया मुस्लिम बनेगी, ये मुसलमानों की एक आइडियोलॉजी है। तो इसलिए आपको पता है मुसलमान लोग धर्म फोर्सफुली कन्वर्जन करते हैं आज से नहीं हज़ारों साल से, और फोर्सफुली कन्वर्जन कितने किए गए हैं भारत में। अब मुसलमान कहते हैं नहीं ये तो सूफ़ी संतों और फलाना ठिकाना के द्वारा हुए गए, ऐसा नहीं होता है। सूफ़ी संतों से अगर कन्वर्जन होते तो भारत की जो 70 करोड़ मुस्लिम आबादी, 70 करोड़ मैं कैसे कह रहा हूँ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, ये पूरे
पता है आपको कौन थे पहले? एक ही कंट्री थे। आज इन तीनों देश की मुस्लिम आबादी 70 करोड़ के आसपास है। इतने मुस्लिम पूरे अरब में नहीं है जहाँ से इस्लाम आया, अरब की आबादी नहीं है। इतने मुस्लिम पूरे यूरोप में नहीं है, आपको पता है। तो समझ जाओ कितने फोर्सफुली कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान, और सबको सब कुछ पता है यार, क्या बताऊँ। फिर भी उसके बाद भी अब जो फोर्सफुली कन्वर्ट होने के बाद कोई मुसलमान त्यागी लिख रहा है पीछे, तो कोई पंडित लिख रहा है, तो उससे बोलो तो फिर वो मानने को ही तैयार नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, क्या कर सकते हो। अब कुल मिला के भगवान ने भी ऐसा फितना फैलाया है कि मैं तो बोलूँगा और क्या, ज़िंदगी भर ये लड़ाने का, ऊपर से फिर भगवान के बाद महात्मा गांधी जी की बहुत कृपा रही भारत पे कि उन्होंने पार्टीशन अच्छे से होने नहीं दिया। जब हो ही गया था तो फिर अच्छे से ही हो जाने देते। तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सब बुद्धि, मतलब ज़बरदस्ती आपने इस भजन में पहली बात तो कुछ चीज़ें ऐड की, सामने वाले कभी जीवन में ऐड ना करना चाहें, कभी वो नहीं कहेंगे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। उनके हिसाब से केवल अल्लाह ही बेस्ट है, बस आप जानते हो उनकी आइडियोलॉजी, सब कुछ समझ सकते हो। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, कमेंट और मेरा चैनल को सब्सक्राइब